आगे की तरफ चलती है सवारी। हर सिद्धि माता के दर्शन करने के बाद हम लोग आगे की तरफ चल दिए और ये था रामघाट। जी हाँ, तो अब हम आपको रामघाट ले जाने वाले हैं, तो बने रहिएगा आप हमारे साथ। उज्जैन में प्रसिद्ध कुंभ मेले के स्थल के रूप में बेहद लोकप्रिय रामघाट भारत के सबसे बड़े तीर्थ स्थानों में से एक है। यह वह जगह है जहां लाखों तीर्थयात्री आयोजन के दौरान इकट्ठे होते हैं। यहाँ की आरती प्रसिद्ध है और घाट उज्जैन में सबसे पुराना स्नान घाट के रूप में जाना जाता है। तो ये है रामघाट। तो आइए हम चलते हैं, जो लगभग कुंभ में मेला जितना ही पुराना है ये घाट। हम उसी घाट के दर्शन करने के लिए आगे की ओर चल दिए। भक्त अपने पापों को धोने के लिए, अनुष्ठान स्नान के लिए पूरे साल रामघाट पर जाते हैं। कुंभ मेला उज्जैन में हर 12 साल में आयोजित किया जाता है और तभी रामघाट तीर्थयात्रियों के केंद्र में बदल जाता है। शहर का रामघाट धार्मिक स्थल है। रामघाट शहर में महाकाल मंदिर से करीब 1 किलोमीटर दूर होगा। ये घाट बहुत सुंदर है। ये घाट शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। इस घाट के किनारे बहुत सारे प्राचीन मंदिर बने हुए हैं। यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर जो भी लोग आते हैं वह शिप्रा नदी में स्नान जरूर करते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग मछलियों को दाना डालते हैं। यहाँ पर बोटिंग का मजा लेते हैं। घाट के किनारे गुरु नानक साहब जी का गुरुद्वारा भी देखने के लिए मिलता है। यह गुरुद्वारा रामघाट के दूसरी तरफ है। घाट के दूसरी तरफ जाने के लिए पुल बना हुआ है, जिससे आप आसानी से जा सकते हैं और दूसरी तरफ से घाट में भी घूम सकते हैं। उज्जैन का रामघाट में बहुत सारे शिव मंदिर देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं जहाँ पर शिवलिंग विराजमान है। जब हम लोग यहाँ गए थे तब बहुत सारे लोग यहाँ पर नहाने का मजा ले रहे थे। शिप्रा नदी एक पवित्र नदी है और लोग यहाँ पर आकर अपने पाप धोते हैं। रामघाट के किनारे हम लोगों को अति प्राचीन चित्रगुप्त मंदिर देखने के लिए मिला। यहाँ पर पंडित जी बैठे थे और यहाँ पर काल्प सर्प पूजा और पितृदोष पूजा भी होती है। यहाँ पर राहु केतु को शांत करने के लिए भी पूजा की जाती है। रामघाट के किनारे यहाँ पर हमने एक मंदिर देखा जिसका नाम था पिचास मुक्तेश्वर महादेव मंदिर। पिचास मुक्तेश्वर महादेव मंदिर 84 महादेव मंदिरों में से एक है। इस महादेव मंदिर का अपना महत्व है। इस महादेव मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यह रामघाट का सबसे प्राचीन मंदिर है और इस घाट में भगवान श्री रामचंद्र जी ने माता सीता जी के साथ शिप्रा नदी में स्नान करके महादेव जी का पूजन किया था। पिचास मुक्तेश्वर शिवलिंग के दर्शन एवं जल चढ़ाने से जो भी प्राणी रहता है वह प्रेत योनि व अधिगति से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त होता है। यह मंदिर रामघाट में शिप्रा नदी के किनारे ही बना हुआ है। यह मंदिर प्राचीन है। गर्भगृह में शिवलिंग विराजमान है और गर्भगृह के बाहर मंडप में नंदी भगवान जी विराजमान है। श्री राम जी ने रामघाट के किनारे भगवान शिव की पूजा करी थी, इसलिए इस घाट को रामघाट के नाम से जाना जाता है।
रामघाट में आगे बढ़ने पर हम लोगों को श्री वेद माता गायत्री मंदिर भी देखने के लिए मिला। रामघाट में बहुत सारी दुकानें लगी थी जहाँ पर कुप्पी मिल रही थी और उस कुप्पी में लोग क्षिप्रा नदी का जल भरकर अपने घर लेकर जाते हैं। यहाँ पर पूजा पाठ के लिए भी बहुत सारा सामान मिल रहा था। लोग यहाँ पर क्षिप्रा नदी की पूजा कर रहे थे। रामघाट में हमें अति प्राचीन नागचंद्रेश्वर मंदिर भी देखने को मिला। मंदिर जो है वो इस समय फिलहाल बंद है। आगे चलने पर हमें क्षिप्रा नदी का आरती स्थल भी देखने को मिला। क्षिप्रा नदी आरती स्थल बहुत प्राचीन है। यहाँ पर रोज शाम के समय क्षिप्रा नदी की आरती की जाती है। क्षिप्रा नदी एक पवित्र नदी है। यहाँ पर क्षिप्रा नदी पर वार्षिक उत्सव भी मनाया जाता है। क्षिप्रा नदी की आरती के समय बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं और आरती में शामिल होते हैं। रामघाट हरसिद्धि मंदिर के समीप स्थित है। प्रत्येक 12वें वर्ष में कुंभ मेले के दौरान शहर से लगे हुए घाटों का विस्तार हो जाता है और स्वच्छता की देवी क्षिप्रा की हजारों श्रद्धालुओं द्वारा पूजा की जाती है। विश्व प्रसिद्ध सम्राट विक्रमादित्य की नगरी उज्जैनी है, जो उज्जैन कहलाती है, जो भारत के मध्य प्रदेश में स्थित है। उज्जैन पवित्र नदी क्षिप्रा के किनारे स्थित है और यहाँ पर अनेकों घाट हैं जिनकी संख्या कुंभ के समय बढ़ जाती है। श्री राम घाट यहाँ का सबसे पुराना घाट है। क्षिप्रा नदी को स्वच्छता की देवी भी कहा जाता है। यह राम घाट क्षिप्रा नदी के तट पर बनाया गया और यहाँ पर आप जानते ही हैं कि विश्व मेला जो कुंभ का है उसका 12 साल में आयोजन होता है। तो दोस्तों, एक बात और हम आपको बता दें कि यह घाट सबसे प्राचीन घाट इसलिए माना जाता है कि भगवान राम वनवास काल में थे, तब उनको पता चला कि उनके पिता की मृत्यु हो गई है। तब उन्होंने अपने पिता का तर्पण यहीं पर किया था। तर्पण के बाद यहाँ पर 50 मुक्तेश्वर के दर्शन करते हैं। इसी के पास पारी का शिवलिंग है जिसके दर्शन करने से 100 पुण्य के बराबर फल की प्राप्ति होती है। फिर मिलते हैं नए वीडियो में। जब तक राधे राधे।